आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय उसने हमें उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह के द्वारा दिया है। आज हम लोग प्रार्थना की शक्ति या प्रार्थना की सामर्थ इस विषय के ऊपर इस वीडियो के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब उसका 5 अध्याय 16 वचन। आइए हम लोग प्रार्थना की शक्ति के बारे में और जानें और सीखें। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 वचन के अंदर बताया गया है विश्वास के उदाहरण। अगर आप इब्रानियों 11 अध्याय के ऊपर टाइटल में देखें, उसकी हेडिंग में देखें, तो वहां पर विश्वास के उदाहरण ये टाइटल दिया गया है। और इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन के अंदर इस तरीके से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो आपको क्या होना चाहिए? आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। इंग्लिश में बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है, वहां लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। एक ही चीज इम्पॉसिबल है, परमेश्वर को खुश करना इम्पॉसिबल है। कब? जब हमारे अंदर विश्वास ना हो। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए जब भी हम उसकी उपस्थिति में आए कि वो है, और वो उसके खोजने वाले, यानी हम जब उसको खोजते हैं तो वो हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा, उसका उत्तर हम लोगों को देगा। प्रार्थना कैसे करें? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आपके अंदर सबसे पहला जो चीज होनी चाहिए वो है विश्वास। विश्वास करें कि वो है। उसके बाद परमेश्वर के राज्य में विश्वास ही करेंसी है। अगर आप देखें तो हर देश की एक करेंसी होती है, हर देश की एक मुद्रा होती है जिससे कोई भी सामान को खरीदा या बेचा जा सकता है। अगर करेंसी हटा दी जाए तो लेन देन कर पाना मुश्किल होगा। पुराने समय में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। चीज के बदले एक चीज के बदले दूसरी चीज को आपस में लोग अदला बदली किया करते थे। अगर उनको गेहूं चाहिए तो वो जो उनके पास दूसरा कुछ और सामान होता था उसको देते थे और उसके बदले गेहूं लेते थे। लेकिन जब करेंसी आ गई तो करेंसी आने के बाद आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पैसा देते हैं और पैसा दे के हम लोग क्या करते हैं? सामान को खरीदते हैं। चाहे करेंसी का रूप कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, चाहे वो हम लोग आजकल ऑनलाइन हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, वहां पर उसके राज्य में एक करेंसी काम करती है, और वो करेंसी है विश्वास। वो आपको जो कुछ भी परमेश्वर से हासिल करना है, आपके अंदर बस एक ही चीज है, होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। क्योंकि विश्वास उसको अच्छा लगता है, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी बाइबल के चरित्र हैं उनके बारे में देख सकते हैं। उनके अंदर क्या एक अलग बात उनको अलग करती है बाकी और चरित्रों से, वो था उनका विश्वास। अब्राम जो है, अब्राम के बारे में बताया गया कि अब्राम को जब परमेश्वर ने बुलाया, और बुलाने के बाद जब परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए भी बोला, तो वो उसके लिए भी तैयार हो गया। तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? उसकी इस विश्वास को उसके लिए धार्मिकता गिना। तो अब्राहम क्या है? अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता बन गया। और आज हम लोग आत्मिक रूप से हम क्या हैं? अब्राहम के वंशज हैं। तो अब्राहम से लेकर हम लोग पूरा नया नियम और हम लोग प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं विश्वास विश्वास विश्वास। और जो इब्रानी 11 अध्याय, उसके अंदर विश्वास के जितने भी हीरो हैं उनकी एक पूरी सूची दी गई है। आप जब भी समय मिले उसको जरूर से पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 6 से 8 वचन। आपने और मैंने, किसी ने भी यीशु मसीह को, जब वो इस संसार में थे और जब वो सेवकाई कर रहे थे, हमने उनको फिजिकल रूप में, शारीरिक रूप से हमने किसी ने उसको, यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसके वचन पर विश्वास करते हैं और उसका वचन सच्चा है। और हम लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सच्चा है, वो सारी बातें सच हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। और इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है? हम लोगों को विश्वासी कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? विश्वास है। प्रार्थना की शक्ति, जैसा मैंने पहले बताया, याकूब 5 अध्याय 13 से 18 वचन, आप समय निकालकर जरूर से उसको पढ़ें। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब उसका 5 अध्याय 16 वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। धर्मी जन, आपको और मुझे धर्मी बना दिया गया है। आप और मैं अपनी ताकत से, अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने दान देने के द्वारा, अपने किसी और भले काम के द्वारा, गरीबों की सहायता करने के द्वारा धर्मी नहीं बनते। लेकिन हम लोग धर्मी कैसे बनाए गए हैं? यीशु मसीह ने क्रूस पर
अपनी धार्मिकता हमें दे दी और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह कौन था? एक धर्मी व्यक्ति था। उसने कभी जीवन में पाप नहीं किया था और उसने हमें क्या दे दी? क्रूस पर उसने क्या किया? जब हमने उसके नाम पर विश्वास किया, जब हमने उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो उसने हमें क्या दे दी? अपनी धार्मिकता दे दी, अपनी पवित्रता दे दी। जो उसके पास था उसने हमें दे दिया। जैसा हमने शुरुआत में देखा कि पुराने समय के लोग क्या करते थे? कोई चीजों का लेन देन करते थे। तो यीशु मसीह के पास जो था उसने वो हमें दे दिया, और जो हमारे पास था, हमारे पास क्या था? पाप। हमारे पास पापों का बोझ था, हमारे पास बीमारियां थी, वो उसने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। तो उसने एक अदला बदली कर ली और आज हम लोग क्या हैं? धर्मी ठहरा दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम के कारण। तो विश्वास की प्रार्थना और धर्मी जन की प्रार्थना। तो जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने बैठे तो आपको क्या होना चाहिए? पहली चीज विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। और दूसरा, आप धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आप आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में भी बिना निसंकोच हुए आ सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं, उसको कह सकते हैं, हे अब्बा, हे पिता, और आप अपनी प्रार्थना को उसके सामने अर्पित कर सकते हैं इस विश्वास के साथ कि वो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसको उत्तर भी देगा। प्रार्थना क्यों करना? करने की जरूरत ही क्या है? परमेश्वर तो सब कुछ जानता, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि प्रार्थना क्या करती है? निर्बल को बल देती है। जब आपको लगता है कि आप थके हुए हैं आत्मिक रूप से, या हम थक जाते हैं, कई बार हम लोग इस दुनिया में नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़कर, हम लोग बीमारियों में पढ़कर और मुसीबतों में पढ़कर हम लोग क्या हो जाते हैं? निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में क्या करता है? वो बल देता है। यहाँ पर लिखा है यशायाह उसका 40 अध्याय 29 से 31 वचन के अंदर, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। क्या आप थके हुए हैं? क्या आप जीवन में थक गए हैं? किसी बात को लेकर थक गए हैं? क्या आप, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं और लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला। क्या आप प्रार्थना करते करते थक गए हैं? आप किसी भी जीवन में किसी भी बात को लेकर अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो क्या करता है? शक्तिहीन को, जो निर्बल है, उनको क्या करता है? बहुत सामर्थ्य देता है। लिखा है, तरुण तो थकते और शर्मित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोने का अर्थ क्या है? जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसका इंतजार करते हैं, वो कैसे उनको परमेश्वर क्या करता है? वो नया बल उनको देता है। और वो कैसे उड़ेंगे? उकाबों की नाई। जो हमने ईगल को देखा है, हमने बाज को देखा है, जब कोई आंधी तूफान आता है तो हम लोग देखा है कि बाकी जो पक्षी हैं वो पेड़ों में जाकर वो अब छिपने का प्रयास करते हैं, पेड़ों में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन उकाब, जब आंधी तूफान आता है तो उस समय क्या करता है? वो उकाब उन उन बादलों के ऊपर चला जाता है, उस आंधी तूफान से बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। तो जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती तो हमें क्या करना है? उस समस्या के बीच में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुटनों पर बैठेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसके ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको ले जाएगा। आपको ध्यान है, जब यीशु मसीह इस संसार में थे और यीशु मसीह जब चेले जो थे वो नाव में थे और नाव उनकी डूब रही थी, तो चेले प्रार्थना करने लगे, चेले कहने लगे, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। और उसके कुछ समय बाद ही उनकी प्रॉब्लम क्या थी? जो पानी था, बारिश का पानी था, आंधी तूफान का जो पानी था, उनकी नाव को डुबा रहा था। और कुछ समय के बाद ही हम लोग देखते हैं यीशु मसीह किसके ऊपर चल कर आ रहे हैं? यीशु मसीह पानी के ऊपर चल कर आ रहे हैं। कैसे वो पानी के ऊपर चल सकते हैं? क्योंकि वो सृष्टि करते हैं, वो, उन्होंने पानी को बनाया है, वो उसके ऊपर चल सकते हैं। पानी उनके लिए प्रॉब्लम था, लेकिन यीशु मसीह किसके ऊपर चल के आ रहे हैं? उस पानी के ऊपर। आज तक पूरी दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति पानी के ऊपर नहीं चला सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह पानी के ऊपर चले, जो पानी उनको डुबा रहा था, वो प्रॉब्लम के ऊपर चल रहे थे, वो जयवंत हुए हैं और वो आपको और मुझे जयवंत करना चाहते हैं। पतरस ने कहा, जब यीशु मसीह उस झील के ऊपर चल कर आ रहे थे, पतरस ने कहा, प्रभु, मैं भी पानी के ऊपर, या मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और उसने उसने भी कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन जब उसने आसपास अपनी नजर आंधी तूफान पर लगाई तो वो डूबने लगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है? यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़कर थाम लिया। तो आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आत्मिक जीवन में चलें, परमेश्वर आपको कभी डूबने नहीं देगा। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर 3 तरीकों से देते हैं। पहला, जब आपने प्रार्थना की तो उत्तर कैसे मिलेगा? हाँ में।
परमेश्वर आपने देखा भी होगा, कई बार नए विश्वासी प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, तुरंत उनको उसी समय या उसी दिन या 1-2 दिन में या सप्ताह भर में उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। हम लोग दानियल को देखते हैं, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था और दानियल के विषय में प्रार्थना के बारे में बताया गया है कि दानियल की प्रार्थना तो उसी समय सुन ली गई थी, लेकिन 21 दिन बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। क्यों? क्योंकि अंधकार के सामर्थ्य ने उसको रोक लिया था। कभी-कभी अंधकार के सामर्थ्य या हमारा पाप उस प्रार्थना को उत्तर आने से रोक देता है। तो कई बार ऐसा होता है, हमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना है? इंतजार करना है। परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना है। लिखा है वो सही समय पर क्या करेगा? सब कुछ सुंदर बना देगा। तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें विश्वास में बने रहना है और परमेश्वर के ऊपर इंतजार करना है, उसके सही समय का इंतजार करना है। और कई बार परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल देता है नहीं। तो जब नहीं परमेश्वर कहता है तो उसका अर्थ क्या है? उसके पास कुछ बेटर प्लान है। तो जैसा हमने देखा कि जब परमेश्वर हाँ कहता है तो परमेश्वर क्या कर रहा होता है? आपके विश्वास को मजबूत कर रहा होता है। जब इंतजार करने के लिए बोलता है तो वो आपको धैर्य को मजबूत कर रहा है, आपके अंदर धीरज उत्पन्न कर रहा होता है। और जब वो नहीं आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं में देता है, तो वो चाहता है कि आप उसके ऊपर क्या करें? उसके ऊपर डिपेंड करें, उसके ऊपर डिपेंडेंस आपकी पूरी हो, उसके ऊपर आपका पूरा भरोसा हो कि उसके पास आपके लिए एक बेटर प्लान है, बेटर योजना है और पहले से बेहतर योजना उसके पास है। यीशु मसीह ने जितने भी आश्चर्य कर्म किए, आप जितने भी सुसमाचार हैं, 4 सुसमाचार के अंदर हम लोग इस बात को देख सकते हैं। उन सुसमाचार के अंदर एक बात जो है कॉमन है। जितने बीमारों को यीशु ने चंगा किया, जितने भी आश्चर्य कर्म किए, उन सब में एक बात कॉमन थी, वो था विश्वास। बार-बार हम लोग सुसमाचारों के अंदर एक ही चीज को बार-बार रिपीट होते हुए देखते हैं, बार-बार दोहराते हुए देखते हैं, विश्वास। और एक जगह पर यीशु मसीह कहता है कि उनके अविश्वास के कारण वह वहां कोई आश्चर्य कर्म ना कर पाया। अविश्वास। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, वो व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर पहले चेलों के पास गया था। उस व्यक्ति की, उस पिता के बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी और चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और उसके बाद वो व्यक्ति अपने बेटे को यीशु मसीह के पास ले जाता है और ले जाकर कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे बेटे को चंगा कर दे। और यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, तू कुछ कर सकता से क्या मतलब? जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और वो पिता जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह से माफी मांगता है और वो कहता है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का इलाज कर। आज आपकी स्थिति कैसी है? आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है? क्या आप अविश्वास कर रहे हैं? तो अगर आप अविश्वास कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सच बोलना है। सच बोलने की आपको बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। आप सच बोलिए, ईमानदारी से बोलिए कि मेरे अंदर अविश्वास आ रहा है। जैसा उस पिता ने कहा, उसने कहा मेरे अविश्वास का इलाज कर। और यीशु मसीह क्या करेगा? आपके अविश्वास को हटा देगा, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है आप अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। यहाँ पर हम लोग 3 अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। मत्ती उसका 5 अध्याय 34 वचन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 12 साल से लहू बहने वाली जो स्त्री थी, वो यीशु मसीह के पास आई और आकर उसके वस्त्र को उसने भीड़ में छू लिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हम लोग देखते हैं जब भीड़ में वो आकर उसके वस्त्र को छूती है, उससे पहले वो क्या कहती? अपने मन में कहती थी, वो अपने आप से कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हर जगह पर जहां पर भी यीशु मसीह किसी को चंगाई देते हैं, एक बात को आप हमेशा नोटिस करेंगे सुसमाचार के अंदर, वह तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। दूसरा एक और हम लोग हिस्से को देखते हैं, मत्ती 8 अध्याय 10 वचन, जहां पर एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बताया गया है। और मत्ती 15 अध्याय 28 वचन, जहां पर एक कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में बताया गया है। ये 2 ऐसे इंसिडेंट, एक सूबेदार का विश्वास और एक कनानी स्त्री का विश्वास, जिसके बारे में यीशु मसीह को अचंभा हुआ। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं पाया। यीशु मसीह के पास वो सूबेदार अपने एक जो उसका सेवक था उसको उसकी बीमारी को लेकर आता है। और यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह
सूबेदार के घर में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो यीशु मसीह से निवेदन करने लगा, विनती करने लगा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, तो बस यहीं से कह दे। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा है, यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और उस सूबेदार ने कहा कि मैं भी क्या हूँ, मैं भी पराधीन व्यक्ति हूँ। जब मैं किसी व्यक्ति को कहता हूँ, मेरे अंडर में भी कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, जब मैं उनको कहता हूँ जा तो वो जाता है, और जब मैं उनको कहता हूँ आ तो आता है। तो यीशु मसीह की अथॉरिटी को वो जानता है, जान गया है, समझ गया है, और वो कहता है बस तेरे को आने की भी जरूरत नहीं है प्रभु, तू बस यहीं से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक सूबेदार का विश्वास। आज आपका विश्वास कैसा है, उसको जांचने की आवश्यकता है। आगे लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ये कनानी जो स्त्री है, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है और यीशु मसीह से वो निवेदन करती है, विनती करती है। और आखिर में हम लोग देखते हैं उसके विषय में भी यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आज आपके और मेरे विश्वास के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा विश्वास कैसा है? अपने आप से पूछिए, मेरा विश्वास कैसा है? गलातियों उसका 3 अध्याय 11 वचन में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। पुराने नियम के अनुसार या मूसा की जो व्यवस्था है, मूसा ने जो नियम दिए उनके अनुसार कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो आप और मैं कौन है? विश्वासी हैं। और आपके और हम लोग धर्मी कैसे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने जो कल क्रूस पर किया, उसने अपनी हम धार्मिकता हमें दे दी, इसलिए हम लोग धर्मी हैं। और हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? विश्वास से जीवित रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम देख कर नहीं, हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। याकूब उसका 5 अध्याय 13 से 18 वचन, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये एक अपने आप में बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। आप इस प्रार्थना को पढ़िए, याकूब उसका 5 अध्याय 13 से 18 वचन। और इस प्रार्थना को अगर आपको लगता है आपके परिवार में कोई बीमार है, आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, आपकी कलीसिया में कोई बीमार है, तो आप क्या करें? विश्वास के द्वारा ये प्रार्थना को उस व्यक्ति के लिए करें, और परमेश्वर क्या करेगा? अद्भुत रीति से उसको चंगाई देगा, उसको छुटकारा देगा। मैं अपने जीवन की भी एक गवाही यहाँ पर बता सकता हूँ इस प्रार्थना को लेकर। एक लड़की थी जो करीब 10-12 साल की उसकी उम्र रही होगी, और उसके पिता ने एक बार मुझे अप्रोच किया कि उस लड़की के लिए मैं उसके घर में जाकर प्रार्थना करूं। और मैं उस समय एक नया विश्वासी था, मुझे प्रार्थना के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। तो मैंने करीब उस परिवार में एक और विश्वासी के साथ मैं उस परिवार में गया, और जाने के बाद हम लोगों ने करीब 1 घंटा उस परिवार के लोगों को सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताया। बताने के बाद उस लड़की को, जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये लड़की शायद 2 या 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी, और वो करीब कई महीनों से, 2-3 महीनों से उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। वो लड़की जो थी वो बिस्तर पर पड़ी थी, बेड रिडन थी वो, और उसको वो सिर्फ लिक्विड पर चल रही थी, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था इसके बचने के कोई आसार नहीं है, ये आप इसको घर पे ले जाओ और इसकी जो भी सेवा कर सकते हो सेवा करो, क्योंकि इसमें बचने की कोई उम्मीद है नहीं। और मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, और ये प्रार्थना जो है, ये याकूब उसका 5 अध्याय 13 से 18 जो प्रार्थना की शक्ति है, हमने उस बच्ची के लिए उसके सिर पर तेल लगाया, प्रार्थना करके तेल लगाया, और वो बच्ची ठीक हो गई, और आज भी वो लड़की जीवित है। इस बात को, इस घटना को हुए करीब 20 साल हो गए। 20 साल पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये गवाही मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर ने उस लड़की को उठाकर चंगा कर दिया, जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये बचने वाली नहीं है। परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है, उसका वचन सच्चा है। आप विश्वास करें, उसके वायदे सच्चे हैं, उसकी एक एक बात जो उसके वचन में लिखी